तो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम लोग चर्चा करेंगे एक अनोखे पहल का, जो कि हमारे पर्यावरण एवं वन्य जीव को संरक्षित करने की दिशा में उठाया गया है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गिद्ध जो है वो एक संकटग्रस्त प्रजाति है, और उसमें भी एशियन किंग गिद्ध एक विशेष प्रजाति है, जिसको संरक्षित करने के लिए एक केंद्र स्थापित किया गया है गोरखपुर में, जिसका नाम है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। तो साथियों, दिन था 6 सितंबर 2024 का, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो क्या आप जानते हैं कि यह दुनिया का पहला ऐसा केंद्र है जो कि एक विशेष प्रजाति एशियन किंग गिद्ध को संरक्षित करने, एशियन किंग गिद्ध मतलब लाल सिर वाले गिद्ध को संरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया। हमारे देश में गिद्धों को संरक्षित करने के लिए केंद्र पहले भी स्थापित होते हैं, लेकिन यह केंद्र अपने आप में इसलिए विशेष है क्योंकि यह एक खास प्रजाति के गिद्ध को संरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया है। और उत्तर प्रदेश के वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा मिलकर इस केंद्र को स्थापित किया गया है। और गोरखपुर वन प्रभाग के लगभग 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ यह केंद्र जो है, इसको स्थापित करने की लागत 2.8 करोड़ रुपए के आसपास आने वाला है। और इस केंद्र की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, एक एक करके इन विशेषताओं पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कि इस केंद्र में पक्षियों को संरक्षित करने के लिए पिंजरे होंगे। पहली विशेषता यह है कि पक्षियों को संरक्षित करने के लिए पिंजरे होंगे। दूसरी विशेषता है कि बीमार पक्षियों के इलाज हेतु इस केंद्र में अस्पताल होगा। तीसरी विशेषता है कि पक्षियों को उचित आहार मिल सके, और विशेष रूप से इन गिद्धों को उचित आहार मिल सके, इसके लिए इस केंद्र में एक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किया गया। और चौथी विशेषता यह है कि किशोर गिद्धों के लिए नर्सरी स्थापित किया गया है, जिससे छोटे गिद्धों को संरक्षित किया जा सके। और पांचवी विशेषता है कि अंडों को के पालन पोषण, सुरक्षित पालन पोषण है, तो इसमें एक उष्मायन केंद्र स्थापित किया गया है, जहां पे इन अंडों को संरक्षित किया जाएगा, और जब ये गिद्ध जो है बड़े हो जाएंगे तो उनको जंगलों में छोड़ा जाएगा। और साथियों, एशियन किंग गिद्ध की एक खास बात है जिस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इन गिद्धों की खासियत होती है कि ये अपने जीवन काल में मात्र एक जीवन साथी बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंसानों से भी अलग हैं कुछ मामलों में। और ये एक वर्ष में एक अंडा देते हैं। तो जब ये अंडे जो है गिद्ध के रूप में परिवर्तित होकर ये गिद्ध बड़े हो जाएंगे, तो इन जोड़ों को जंगलों में छोड़े जाने का लक्ष्य है। और लक्ष्य ये भी है कि अगले 8 से 10 वर्षों में लगभग 40 जोड़े गिद्धों को जंगलों में छोड़ा जाए। और दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार ये जो एशियन किंग गिद्ध है वो उसी प्रजाति का है जिस प्रजाति के जटायु, वही रामायण वाले जटायु जिस प्रजाति के थे, उसी प्रजाति का ये गिद्ध जो है एशियन किंग गिद्ध है। और इसकी खासियत यह है कि ये पशुओं के सड़े हुए शवों को खाना पसंद करता है। तो साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गिद्धों की आवश्यकता इसलिए भी बहुत है क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को साफ एवं सुरक्षित करते हैं, क्योंकि इनकी प्रजाति जो होती है वो मुर्दाखोर प्रजाति होती है। और ये बड़े पशुओं के शवों को सड़ने से बचाने के रूप में ये उनको खा जाते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण साफ एवं सुरक्षित होता है और उन पशुओं के सड़ने का कोई नुकसान नहीं होता है। और इनकी खास बात ये भी है कि इनकी उम्र लगभग 38 से 40 वर्ष होती है, और वजन में ये लगभग 3.5 किलो से लेकर 6.3 किलो तक के होते हैं। और एशियन किंग गिद्ध का वैज्ञानिक नाम सर्कोजिप्स कैल्वस है, और यह मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाया जाता है। और साथियों, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1948 से हमारे प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। इसने अपने रेड लिस्ट में एशियन किंग गिद्ध को शामिल किया हुआ है क्योंकि ये एक विलुप्त प्राय प्रजाति है। और अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर गिद्धों की संख्या कम होने का क्या कारण है। तो साथियों, इसका मुख्य कारण ये है कि पशुओं को एक दवा दिया जाता है डाइक्लोफेनॉक,
ये एक ऐसी दवा है जिनको खाने के बाद जब पशुओं की मृत्यु होती है तो उनके शवों को खाकर ये गिद्ध जो होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं और अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए जटायु संरक्षण केंद्र में जो है वो इन गिद्धों के लिए एक विशेष खाद्य प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किया गया है, जिससे इन गिद्धों को सुरक्षित मांस दिया जा सके। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि इन संकटग्रस्त प्रजाति के गिद्धों को बचाया जा सके, जिससे उनका जीवन हरा भरा हो सके, और उनका जीवन हरा भरा होने से हमारा पर्यावरण हरा भरा होगा और हम लोग भी कहीं ना कहीं सुरक्षित होंगे। तो उम्मीद है कि यह पहल जो है वो अपने आप में बहुत विशेष कदम साबित होगा हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए। तो साथियों, ऐसी जानकारी के साथ हम लोग फिर जुड़ेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।